नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ क्लास 10 का एपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के। और ये क्वेश्चन जितना देखने में इजी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जब भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ ट्विस्टेड होता है। और ट्विस्ट होगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, या फिर उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, इसमें सॉल्व कैसे करना है, किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करना है, उसके बेसिस पे काम करते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते पहले। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th term to 21th term. Also find the ratio of the sum of first 5th term to sum of, सिंपल सा हिंदी में जानिए कि 5th टर्म जो होगा, 5th जो टर्म होगा और 18th जो टर्म होगा, उसका रेशियो हमको 2:3 दिया हुआ है। उसी के बाद हमको पूछा है कि 5th टर्म का और 21th टर्म का जो रेशियो होगा वो निकाल के बताइए। पहला क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। और दूसरा में देखो क्या पूछ दिया उसी में कि उसके सम का आप रेशियो बताइए। अब तो सबसे पहला चीज़ है कि पहले हम लोग टर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वहाँ से। अगर कोई भी हो, नॉर्मल एपी हो, अगर टर्म के बेसिस पे बात करें, मान के चलो ए एन हो, nth टर्म हो, सॉल्व। अगर nth टर्म हो मान के चल रहे हैं, उसके बेसिस पे ले रहे हैं, तो क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मेट होता है कि ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी का मतलब डिफरेंस उसके बीच का। अब ये सारा का सारा हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है। अब इसी के बेसिस पे चलते हैं। क्या कहा रहा है कि फर्स्ट 11, पहले 11 ना, या तो फॉर एन इक्वल्स टू कितना लेना है, 1 1 ना। इससे तो क्या लिखेंगे, A11 इक्वल्स टू कितना, ए का ए प्लस एन, एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं, A11 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। कितना लिख सकते हैं, चलो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम लोग, क्योंकि अभी इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है। दूसरा क्या बोला है, 18th टर्म, तो क्या लिखते हैं अगेन, क्या लिखते हैं अगेन, ए एन इक्वल्स टू 18। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सिंपल सा छोटा छोटा चीज से चल रहे हैं। तो फिर ए 18 लिखते हैं हम लोग, उसके बाद ए का ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए 18 इक्वल्स टू कितना हो गया था करके, ए का ए प्लस 17 डी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। अब जो क्वेश्चन था वो देखो, 11th टर्म और 18th टर्म का जो ईपी था वो 2:3 था। इट मीन इसका और इसका जो रेशियो था वो 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो क्या बोला है, A11 बाय A18 का रेशियो कितना था, 2:3। अब ये इतना वैल्यू हो गया हमारा। अब इसके बेसिस पे क्या करते हैं, ये 1 का वैल्यू कितना था भाई, तो 1 प्लस 10 डी, 1 में ए प्लस 10 डी, और इसका कितना था, ए प्लस 17 डी इक्वल्स टू 2:3। ये इतना दिया हुआ था। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर देते हैं। 3 इंटू ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 17 डी। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर चुके हैं हम लोग। अब इसको जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई उसी बेसिस पे करते हैं। 3 इंटू ए, 3a प्लस 3 इंटू 10 30 डी। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2a प्लस कितना हो गया, 17 इंटू 2 34 डी। अब इसको
एक साइड कर लेते हैं, चाहे ए को कर लो या डी को कर लो। हम ए को कर दें क्योंकि इधर 3a है, इधर 2a है। इधर लाते हैं, इसको उधर लाते हैं। 3a इसको इधर ला रहे हैं तो प्लस से माइनस। ये 34d है, 34d रखते हैं। ये उधर क्या कितना हो गया 30d, यानी यहाँ से क्या बचा a बराबर 4d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो चलेगा ये इक्वेशन थर्ड है और इसका यूज हम लोग बहुत करेंगे। अब हम लोगों को क्या बोला था कि किसका रेशियो निकालिए, फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू 21th टर्म। क्या चीज का रेशियो निकालना था, फिफ्थ टर्म टू 21th टर्म। इट मीन्स देखो क्या निकालना है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो पहले हमको निकालना है फिफ्थ टर्म, तो किसके बेसिस पे निकालते हैं, तो फिफ्थ, ए फिफ्थ का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया, ए प्लस 4d। उसके बाद कितना बोला है, फिफ्थ के बाद जाकर के बोला है 21 एंड 21 बराबर कितना हो गया, ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 20 डी। अब इतना हो गया कि सर ए 21 और ए 5 हमारा आ गया। अब ना रेशियो पूछा था, रेशियो में जाते हैं, ए 5 बट्टा ए 21 कितना है, ए 5 का वैल्यू ए प्लस 4d और ए प्लस 20d। अब यहाँ से कुछ दिख रहा है किसी भी वे में, कुछ भी, हाँ सर कुछ दिख रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है डी के फॉर्म में, तो ले लेते हैं यहाँ से, ए बराबर 4d प्लस 4d, यही ना दिख रहा है, ए बराबर 4d और इसके बराबर भी 4d। यहाँ पे कितना दिख रहा है, जाकर के 4d प्लस 20d। इसको अगर लेते हैं यहाँ से आगे से तो कितना हो गया, जाकर के 4 यानी ए 5 और ए 21 कितना डी हो गया 8d, नीचे कितना होगा 24d। इसको काटे तो 3 टाइम्स, इसको काटे तो, यानी कि ए 5 बाय ए 21 का रेशियो हो गया 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 2 पे जाना है। अब बोला था सम, nth सम का बात करते हैं, तो देखो कोई भी नंबर का सम अगर निकालना हो तो ऐसे n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फोर सम, कि किसी भी नंबर का कोई भी एपी हो, कोई भी सीरीज हो, उसका अगर सम निकालना है तो ये रखेंगे। अब किसका सम बोला था वो बताते हैं। पहले बोला है फर्स्ट फिफ्थ टर्म का, किसका, पहले 5 नंबर्स का, तो निकालते हैं S5 5/2 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया 5/2 a प्लस 4d। क्यों ना इसको भी डी के भी फॉर्म में कर लें हम, तो सबसे अच्छा रहता, क्योंकि बात रेशियो का कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं 4/2 इंटू 4d प्लस 4d, 5/2 इंटू 8d, ये कट गया 4 से, तो कितना डी 20d, यानी S5 का वैल्यू कितना आ गया 20d। अब ये देखते हैं तो कितना निकालना था। उसके बाद S21 कितना हो गया 21/2 a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लिखते हैं 21/2 a प्लस 20d
अब यहाँ से चलते हैं आगे। S21 का मतलब हो गया 21/2 इंटू ए की जगह क्या लिख रहे हैं फिर से 4D प्लस 20D कितना हो गया 21/2 इंटू 24D। अब इसको काट रहे हैं तो 12 से कट रहा है 12। ये आ गए एज आ करके कितना 21 इंटू 12D ये इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं या तो ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों रहने दे रहे हैं वो बता रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ कटने वाला जो है ना वो 20 है इसके फैक्टर। अब रेशियो निकाल रहे थे, रेशियो S5 टू S21 तो क्या होगा S5 बाय S21 यही ना बोला गया था। हाँ तो क्या हो गया S5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20D बाई इसका कितना आया 21 इंटू 12D। अब काट रहे हैं सिंपल सा 4 के टेबल से काटते हैं 3 बार ये 5 बार और कट रहा है क्या नहीं कट रहा है डी कैंसल और कुछ नहीं कटने वाला रहता तो कट जाता। 5:63 इसका ये जो रेशियो है लास्ट में वो सम के बेसिस पे है और यहाँ जो रेशियो हम लोग का आया था 1/रेशियो ये सीरीज के टर्म के बेसिस पे था। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर आप इतना बना रहे हैं तो आपको 6 मार्क्स ऑलरेडी आपको मिलेगा। अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, कोई भी मिस्टेक्स हो रहा है तो आपका 6 नंबर नहीं आएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और वैसे बच्चे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, ताकि मैं और भी मेहनत कर सकूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को ला सकूँ। थैंक यू।